अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा। सेकंड टेस्ट के तीसरे दिन की बात करते हैं। साजिद अली क्या कहते हैं, पाकिस्तानी गब्बर ने पूरी इंग्लैंड की टीम को खा गए और 7 विकेटें ली, पूरी टीम खा गए। एक ही स्पिनर। अब हम लोग रोते थे कि स्पिनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, और हमारे पास इतना अच्छा टैलेंट जो इंग्लैंड की पूरी टीम को 7 विकेटों के साथ खा गए। और उसी के साथ साथ और क्या कहते हैं, सलमान अली आगा ने हाफ सेंचुरी भी करी, बहुत ही अच्छी हाफ सेंचुरी करी। 63 रन बनाए सलमान अली आगा ने। और क्या कहते हैं, चलें अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या और क्या हुआ। चलें शुरू करते हैं। पाकिस्तानी गब्बर ने फिर मैथ्यू पोर्ट्स को भी आउट किया, बड़ी अच्छी विकेट ली। मुझे तो बड़ी पसंद आई। क्या कहते हैं, ये डे की बड़ी टाइट विकेट थी तीसरे दिन की, जो लातों के बीच में से जाके विकेट को लगी ना। ये तो मेरी बहुत फेवरेट विकेट थी, ये सबसे ज़्यादा। ये तो छठी विकेट थी। अभी मैं आपको पांचवी दिखाता हूँ। पांचवी पहले नहीं दिखाई इसलिए क्योंकि पांचवी स्पेशल थी, क्या कहते हैं, पाकिस्तान गब्बर के लिए, तो इसलिए आपकी मैं पांचवी दिखाता हूँ। कार्ड्स ने शॉट मारा और ये कैच आउट हो गए। साउथ शकील ने कैच पकड़ा और गब्बर की ये पांचवी विकेट थी और बहुत ही अच्छी विकेट ली थी कार्ड्स की। और 248 पर 4 विकेटें हो गई इंग्लैंड की। सातवीं विकेट के बाद वाली जो आठवीं विकेट है वो भी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो आए वो लीच आए। फिर नौमान चाचा ने जिमी स्मिथ को आउट कर दिया, कैच आउट, और इनकी भी 3 विकेटें हो गई और 262 पर 9 आउट हो गए। और 262 पर 9 आउट। और क्या कहते हैं, उसके बाद शुएब बशीर आए और फिर शुएब बशीर क्या कहते हैं स्विप करने गए और कैच आउट हो गए शान मसूद के हाथों। और पाकिस्तानी गब्बर ने क्या कहते हैं आधी टीम खा गए, 7 विकेटें ले ली, बल्कि पूरी टीम ही खा गए। और क्या कहते हैं 75 की ट्रेल है, मतलब 75 रन हैं और उससे ज़्यादा रन पाकिस्तान ने बनाने हैं और फिर टारगेट देना है इंग्लैंड को। चलें अब पाकिस्तान की बैटिंग देखते हैं। और अब्दुल्ला शफीक को क्या कहते हैं एच पर क्या कहते हैं कैच पकड़ा और अपील करी, और क्या कहते हैं अंपायर ने नॉट आउट दिया। ये बहुत ही घटिया शॉट क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफीक ने खेला। फिर इंग्लैंड ने रिव्यू लिया और फिर ये आउट आया और क्या कहते हैं 9 पर 1 विकेट। फिर शान मसूद आए और आते के साथ ही चौका लगा दिया और क्या कहते हैं इनिंग्स की पहली बाउंड्री लगाई शान मसूद कैप्टन ने। और चौका लगाने के बाद कैच दे बैठे स्लिप पर, और क्या कहते हैं ओली पॉप को, और क्या कहते हैं शुएब बशीर की बहुत ही अच्छी बॉलिंग और एक और विकेट। एक और प्लेयर को अपने जाल में फंसा लिया, जो क्या कहते हैं जिसने क्या कहते हैं फर्स्ट इनिंग में सेंचुरी और 150 करे थे, दोनों को आउट कर दिया। और टेस्ट की फ़र्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इनिंग की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं। और 25 पर हो गए 2। और क्या कहते हैं फिर आए कामरान गुलाम, फिर सैम अय्यूब भी गए, फिर से ओली पॉप को कैच दे बैठे जैसे शान मसूद ने दी, और वही गलती सैम अय्यूब ने करी और 43 पर 3 हो गए। और इसके बाद आए साउथ शकील। फिर लीच ने क्या कहते हैं LBW कर दिया कामरान गुलाम को, और फिर कामरान गुलाम ने रिव्यू लिया और रिव्यू भी इनको बचा ना पाया। इस तरह क्या कहते हैं 4 विकेटें हो गई 77 पर। और फिर आए क्या कहते हैं मोहम्मद रिजवान। नहीं रिजवान, आप क्या चाह रहे हैं, क्या कहते हैं पिछली इनिंग्स में भी एच पर आउट हुए, इस पर भी एच पर हुए, वो क्या कहते हैं उस वक्त भी
टुक कर रहे थे, इस वक्त भी क्या कहते हैं टुक पर आउट हुए। बल्कि नहीं, अब तो पीछे की तरफ शॉट मारने लगे थे, वो तो टुक पर एज था ना। नहीं नहीं, क्या कहते हैं कार्ड्स ने बोला जैसे पिछली बार आउट हुए थे इस बार भी ऐसे ही आउट हो जाए, और क्या कहते हैं जो रूट ने कैच पकड़ा और इस तरह 114 पे 5 आउट हो गए। और फिर इसके बाद आए सलमान अली आगा। साउथ शकील ने सेव करने की कोशिश करी और क्या कहते हैं लीच ने क्या कहते हैं एलबीडब्ल्यू की अपील करी, और अंपायर ने क्या कहते हैं एलबीडब्ल्यू नहीं दी। फिर स्टोक्स ने क्या कहते हैं फिर रिव्यू लिया, उसमें क्या कहते हैं एलबीडब्ल्यू आया। इम्पैक्ट भी इनलाइन था, पिचिंग हुई इनलाइन, और क्या कहते हैं विकेट्स भी हिट हुई। इस तरह 146 पर 6 हो गए। फिर जमाल आए, फिर जमाल भी लीच की बॉल पर क्या कहते हैं बोल्ड हो गए और 1 रन बना के गए। बहुत ही प्यारा बोल्ड मारा लीच ने, अगर जो अच्छा बोल्ड हो मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। बहुत ही टाइट बोल्ड मारा और इस तरह 150 पर 7 आउट हो गए। फिर शुएब बशीर ने क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं एक और विकेट ली। स्टोक ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा और नुमान चाचा को वापसी भेजा। इस तरह से क्या कहते हैं 156 पर 8 आउट हो गए। और सलमान अली आगा ने अपनी हाफ सेंचुरी कर ली छक्के के साथ, और 196 पर 8 आउट। 9वीं सेंचुरी थी, हाफ सेंचुरी पाकिस्तान के लिए सलमान अली आगा की। प्लेयर वही है जो क्या कहते हैं प्रेशर सिचुएशन में क्या कहते हैं प्रेशर हैंडल कर ले, वही सलमान अली आगा ने किया और बहुत ही अच्छी हाफ सेंचुरी करी। फिर कार्स ने क्या कहते हैं सलमान अली आगा को आउट कर दिया क्या कहते हैं 63 पर, और 221 पर 9 आउट हो गए। और वैसे भी अच्छे रन बनाए गए 63, और क्या कहते हैं अच्छी इनिंग्स खेल गए। और उसके बाद क्या कहते हैं जाहिद महमूद, और फिर क्या कहते हैं पाकिस्तानी गब्बर आउट हो गए, और क्या कहते हैं पोर्ट्स की बॉल पर और एज लगा और कीपर के पास गई, और इस तरह क्या कहते हैं 221 पर 9 आउट और 297 का क्या कहते हैं टारगेट दिया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तानी गब्बर तो इंग्लैंड की टीम को छोड़ ही नहीं रहा, और फिर क्या कहते हैं बेन डकेट को आउट कर दिया। कैच पकड़ा रिजवान ने, बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। इस तरह से इंग्लैंड की पहली विकेट चले गई 1 रन पर ही, और बेन डकेट वापसी गए। फिर ओली पॉप आए और नुमान चाचा ने फिर ऐसा आउट किया क्या कहते हैं जैक क्रॉली को, ऐसा चकमा ही आउट किया। और एक्सपीरियंस था तो इसलिए चकमे में आ गए जैक क्रॉली इनके नुमान चाचा के। तो इसी तरह 11 पर 2 विकेटें हो गई। और क्या डे की आखिरी बॉल पर जो रूट ने चौका मारा, और क्या कहते हैं इसी तरह डे ख़त्म हो गया। आप लोगों को क्या लगता है पाकिस्तान कल जीत जाएगा? 261 चाहिए। अगर ये जो रूट को आउट कर लें और स्टोक को आउट कर लेना तो फिर तो हम जीत जाएंगे। अगर ये खड़े हो गए ना, सेट हो गए, फिर नहीं जीतने लगे, अगर हम इनको आउट कर देना मुझे लगता है ये वाला टेस्ट मैच हम जीत जाएंगे, क्योंकि ये प्रेशर में आ गए, 2 विकेटें गिर गई हैं और साजिद खान की भी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। क्या कहते हैं ये जल्दी जल्दी आउट कर दें और पाकिस्तान को एक जीत दिलवा दें। शान मसूद की कैप्टनसी में एक मैच तो जीते हैं, जब से ये कैप्टन बना है एक भी मैच नहीं जीते हम। अभी तक के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।